हैं, तो फटाफट हम वेक्टर्स के क्लास पर आ रहे हैं और जल्दी से फटाफट बातचीत करेंगे। चलो यार, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। टिल नाउ बिना टाइम वेस्ट करे जिन जिन बातों पर अपन ने चर्चा की है उन्हीं बातों को ले रहे हैं एंड सी व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अभी तक हमने ये सीखा कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमने ये समझने की कोशिश की कि वेक्टर्स जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे ए बी वेक्टर है, इसका मतलब ये ए से शुरू होगा और बी पर खत्म होगा। तो आज से कोई पूछे ए बी वेक्टर का मतलब, तो हम बोलेंगे ए से शुरू होगा भाई और कहां पर खत्म होगा, बी पर खत्म होगा। ऐसी बातें कर रहे थे यार। अब वेक्टर्स की लास्ट टर्न पर मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट बात होती है, डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हैं। तो हेडिंग डालो, हाउ वेक्टर्स डायरेक्शन इज डिनोटेड। शुरुआती दौर में हम ये पढ़ रहे हैं हाउ वेक्टर्स डायरेक्शन इज डिनोटेड। जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चे। माही गुप्ता, मुस्कान, कशिश, समीर पाल, श्रुति मुझे दिख रही है, पलाश मुझे दिख रहा है, स्तुति चौबे, अनन्या लिखार मुझे दिख रही है, वंशम मुझे दिख रहा है। वेरी गुड बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ। कांक्षा तोमर दिख रही, प्रतिभा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई एम सीइंग ऑल द स्टूडेंट्स, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं बिना टाइम वेस्ट करे, बिना कुछ बातचीत करे बात कर रहा हूं। हेडिंग डालो, हाउ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इज डिनोटेड। आज कुछ भी ग्राफिकल हमें नहीं देखना, आज हमें केवल पढ़ना है। चीज़ों को विजुअलाइज हमें जितना करना था हम कर चुके। तो हमारा टॉपिक है कि हाउ वेक्टर्स इज डायरेक्शन इज गिवन। देखो यार, वेक्टर्स डायरेक्शन का एक तरीका तो ये है, जैसे इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। तो अगर हमसे कह रहा है कोई ईस्ट में जा रहा है तो हम अपना जो पेपर है ना, जो हमारी कॉपी है, ईस्ट हमारे राइट में होगा, वेस्ट हमारे नॉर्थ में होगा, ओ सॉरी वेस्ट हमारे लेफ्ट में होगा। कॉपी में जो एक्चुअल में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होते हैं ये 3D फिगर्स होते हैं। जैसे कायदा तो ये कहता है कि जैसे हम खड़े हैं, जैसे आप रूम में खड़े हो जाओ, तो आपके सामने जो दीवार है, आपके सामने जो है वो नॉर्थ है, आपके पीछे जो है वो साउथ है, आपके राइट हैंड में ईस्ट है और लेफ्ट हैंड में क्या है, वेस्ट है। कायदा तो ये कहता है यार, लेकिन जब कॉपी में करेंगे तो कॉपी में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से बताएंगे। तो ये ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होगा, नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, साउथ इधर है। तो एक तो ये पता होना चाहिए, तो एक हमें ये पता कर लें यार। अब दूसरी बात देखो यार, मान लो वेक्टर जो है वो इधर है रेड साइड ओ ए की तरफ, और ये एंगल मान लो 30 डिग्री है। ये एंगल मान लो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। अब बात को समझना यार, इसको मान लो ये वेक्टर ओ ए की तरफ है और ये एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो मुझे बताओ ये जो 30 डिग्री का एंगल है, ईस्ट से नॉर्थ है कि नॉर्थ से ईस्ट है। मतलब 30 डिग्री हम ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो आंसर है ईस्ट से चल रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे, रेड वाले को हम लिखेंगे ईस्ट नॉर्थ 30 डिग्री। बात समझो, इसको हम लिखेंगे ईस्ट नॉर्थ 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि हम ईस्ट से चले नॉर्थ की तरफ। इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको हम बिल्कुल ऐसा नहीं लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, ये गलत है। ये गलत क्यों है यार, क्योंकि हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर आपको नॉर्थ से ईस्ट लिखना है तो इन द गिवन फिगर नॉर्थ से ईस्ट में लिखूंगा 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। ये डायरेक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रहा है, घुस रहा है दिमाग में। तो जैसे मैंने कहा कि ये मान लो वेक्टर है ओ ए, ईस्ट से गए नॉर्थ, डायरेक्शन सीख रहे हैं, तो ईस्ट से गए नॉर्थ तो कितने डिग्री पर दिख रहा है, 30 डिग्री पर दिख रहा है। ईस्ट से गए नॉर्थ तो हम इसको लिखेंगे ईस्ट नॉर्थ 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, ईस्ट नॉर्थ 30 डिग्री। लेकिन मान लो कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे तो नॉर्थ से लिखना है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट लिखूंगा कितने डिग्री, 60 डिग्री। अब जैसे दिमाग लगाना है, ग्रीन वाले को देखो क्या लिखोगे, ग्रीन वाले को मान लो ये ग्रीन वाला है और ये ऐसा है, देखें क्या लिखते हो, उसको फटाफट व्हाट्सएप पे भेजो जल्दी से। और ये एंगल जो है 40 डिग्री है, बताओ जल्दी से क्या लिखोगे। ओ बी वेक्टर कितना है, डायरेक्शन बताओ जल्दी से, ओ बी वेक्टर की फटाफट भेजो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप में जल्दी भेजो। ओ बी मैं देख रहा हूं, ओ बी कितना है, जल्दी से जल्दी 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 बताओ, ओ बी कितना है फटाफट, फास्ट।
जल्दी। वेस्ट साउथ 40 डिग्री, बहुत बढ़िया। वैष्णवी का देखो आंसर दे दिया, वेस्ट साउथ 40 डिग्री। ध्रुव उपाध्याय ने आंसर दे दिया, वेस्ट साउथ 40 डिग्री। ओके स्नेहा, तो तुम कहाँ रह गई थी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम पिछले टर्न पर पूछ रही थी डायरेक्शन और तुम ही गायब हो जाती हो। देखो आरू आज अपने ओरिजिनल फोन पर वापस आ गई है। वेरी गुड आरू बेटा, वेस्ट साउथ 40 डिग्री। प्रांजलि ने देखो आंसर दे दिया। बेटा स्नेहा जल्दी से सुन ले, तुम गायब हो गई थी। मैं डायरेक्शन बता रहा था कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। तो कॉपी में जैसे अपन इधर ईस्ट बनाते हैं, ये एक बार जरा दोबारा समझा रहा हूँ, इसने लेट हो गई थी। वेस्ट इधर बनाते हैं, नॉर्थ ऊपर बनाते हैं और साउथ। अगर कोई वेक्टर इधर जा रहा है तो हम राइट हैंड साइड की कहेंगे ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में कहेंगे वेस्ट है, ऊपर जाएंगे कहेंगे नॉर्थ है, नीचे जाएंगे कहेंगे साउथ है। लेकिन अगर मान लो कोई ओ ए वेक्टर है और यहाँ से एंगल 30 डिग्री है, तो इसको मैं 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ है तो मैं क्या बोलूंगा, ईस्ट टू नॉर्थ 30 डिग्री। इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ चले कितने डिग्री, 30 डिग्री। अब इसने कहेगी नहीं मुझे तो नॉर्थ से ईस्ट जाना है, तो नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब इसने मैंने ये पूछा ओ भी वेक्टर है, ये 40 डिग्री एंगल है, तो बताओ कितना होगा। तो सब बच्चों ने आंसर भेज दिया, इसका आंसर सही भी है और इसका आंसर होने वाला है, जल्दी से देखो, वेस्ट साउथ 40 डिग्री। मतलब वेस्ट से चले साउथ की तरफ कितने डिग्री, 40 डिग्री। समझ गए? अच्छा मुझे साउथ वेस्ट लिखना है तो क्या मैं लिखूंगा, बताओ जल्दी। साउथ वेस्ट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, साउथ से चल रहे हैं तो ये वाला एंगल 50 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा साउथ वेस्ट 50 डिग्री। सीख गए? साउथ वेस्ट 50 डिग्री। ठीक है, अब चलो आखिरी ये वाला बताना, ब्लू वाला, जल्दी से ब्लू वाला बताओ। अब देखना इसका आंसर भेजो जल्दी से। ये ब्लू वाला ओसी वेक्टर और ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। चलो जल्दी से बताओ, आंसर भेजो, फटाफट भेजो, आंसर क्या होगा। 45 डिग्री है, भेजो आंसर जल्दी से। क्या आंसर भेज रहे हो, जल्दी जल्दी फास्ट, ग्रुप में ही भेजते जाओ जिससे अलग अलग से नहीं देखना पड़ेगा। अभी तो सिंपल सिंपल है, भेजो। अन्वेश सिंह नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री, अन्वेश सिंह कह रहा है नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री। ठीक है अन्वेश। प्रांजलि क्या कह रही है, वैष्णवी कह रही है नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री। ओके सलोनी कह रही है नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री। चलो कुबेर कह रहा है नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री। ठीक है, विशेषता कह रही है वेस्ट नॉर्थ 45 डिग्री। इसलिए अच्छा स्नेहा कह रही है, स्नेहा उल्टा ही चलती है, स्नेहा कह रही है मैं तो वेस्ट से जाऊंगी। ठीक बात है, वेस्ट नॉर्थ, ये रमतानी नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड बेटा। अब जरा खास बात सुनो, आप लोगों की बातें बिल्कुल सही हैं। इसको मैं लिखने वाला हूं नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ नई चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना यार। ये 45 डिग्री का यहां से है तो यहां से भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो मैं वेस्ट नॉर्थ भी कितना लिखूंगा, 45 डिग्री। अब चूंकि दोनों से एंगल बराबर है तो कई बार हम क्या करते हैं, एंगल लिखते ही नहीं है, नॉर्थ वेस्ट लिख देते हैं या खाली वेस्ट नॉर्थ लिख देते हैं, ऐसा भी चलता है। तो अब अगर नॉर्थ वेस्ट लिखा है या वेस्ट नॉर्थ लिखा है, इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में। तो नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, वो होगा 45 डिग्री। तो जब एंगल 45 डिग्री होता है बच्चे, तो हम लिखते ही नहीं हैं कई बार 45 डिग्री, हम बिना 45 डिग्री लिखे काम चलाते हैं, खाली लिख देते हैं नॉर्थ वेस्ट। खाली क्या लिख देते हैं, नॉर्थ वेस्ट लिख देते हैं। ये दिमाग में होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया बॉडी इज गोइंग टुवर्ड साउथ ईस्ट, बॉडी इज गोइंग टुवर्ड साउथ ईस्ट। चलो इसका मतलब क्या हो गया, वो साउथ से ईस्ट जा रहा है तो इधर जा रहा होगा साउथ से ईस्ट। अब कितने डिग्री, एंगल नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है 45 डिग्री, जरूरी नहीं है हम एंगल लिख दें 45 डिग्री। तो ये सारा जो डायरेक्शन निकालने का तरीका था ये आप सीख गए हो यार। मेरा ऐसा मानना है कि इतनी डायरेक्शन निकालना आप लोगों को आ गई है, और अगर आ गई है तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाके यस लिख दो। इतनी डायरेक्शन हम सीख गए। जो लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे ना कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो हमने आपको सबको सिखा दिया है। फटाफट जल्दी से जाके बोलो कि ये सब सीख गए हो तो आगे बढ़ जाते हैं फास्ट। सीख गए, बात समझ गए, जल्दी क्लियर हो गया। ओके, अब मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज वेक्टर्स की सिखा रहा हूं। अभी तो अपने न्यूमेरिकल्स पर आए नहीं है, वेक्टर्स का भी अपन केवल 2 टर्न पढ़े थे। पहले टर्न में अपन ने जनरली इमेजेस को देखा था कि वेक्टर कैसा होता है, दूसरे टर्न में भी हमने जनरल बातें की थी। और आज हम जो मेन वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल वर्ड पर हेडिंग डालो
एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल ANALYTICAL, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल मेथड ANALYTICAL, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सुनना है बहुत ध्यान से पहले। तो आज का जो लेक्चर है ये 10 नंबर का लेक्चर है कम से कम आज का, क्योंकि आज मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ही वेक्टर का मेन टॉपिक है, वहीं से वेक्टर निकल के आते हैं, वहीं से आप सवाल सीखोगे। तो ध्यान से सुनना है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप याद करो कि जब दो वेक्टर्स को जोड़ते थे, पिछले टर्म पर मैंने सिखाया था कि जब दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने के लिए या तो ट्राइंगल लॉ था या पैरेललोग्राम लॉ था, और दो से ज्यादा वेक्टर होते थे तो जोड़ने का तरीका क्या था? दो से ज्यादा वेक्टर होते थे तो जोड़ने का तरीका क्या था? दो से ज्यादा वेक्टर होते थे तो जोड़ने का तरीका होता था, याद करिए क्या होता था जोड़ने का तरीका अगर दो से ज्यादा वेक्टर होते थे? दो से ज्यादा वेक्टर होते थे तो जोड़ने का तरीका होता था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन वो टिपिकल तरीका होता था यार बच्चों, ध्यान से सुनना। वो टिपिकल तरीका क्यों होता था? क्योंकि या तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, जैसे दो वेक्टर हैं, मैं कह रहा हूं ट्राइंगल बनाओ, तीन वेक्टर हैं तो ट्राइंगल बनाओ, तो वो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये बड़ा सा विचित्र तरीका है। तो ये जो चाहे ट्राइंगल लॉ हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, और चाहे ये पॉलीगॉन लॉ हो, ये थ्योरेटिकल लॉज हैं, इससे प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। तो मैं आज जो सिखा रहा हूं वेक्टर को जोड़ने का तरीका, वो एनालिटिकल मेथड है, इससे जोड़ते हैं। अब मेरी बात समझना, मैंने कहा दो वेक्टर्स हैं, मान लो एक वेक्टर P है, वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं ऊपर, और दूसरा वेक्टर Q है, दूसरा वेक्टर जो है वो Q है। तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, कौन कौन से दो वेक्टर हैं? एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है। तो हमारे पास दो वेक्टर, लिखा दूंगा समझ लेना, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, दोनों के बीच में एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज थीटा। एंगल जो है P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच में जो है वो थीटा है। अब जो एंगल लेते हैं ना, तुम दो समझो, दो तरीके के एंगल होंगे। जैसे ऐसे लिया एंगल, ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज चले, मेरी बात समझना, और ऐसे लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज चले, मेरी बात समझो। हम चल रहे हैं P से, तो P से जाने के दो तरीके, P से एक तो ऐसे चले, मेरी बात को समझना यार, तो ये हुआ जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, और दूसरा ये चले तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अंडरस्टूड होता है कि जब भी हम एंगल्स की बात करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कौन सा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम ये थीटा माना जाएगा, ये दिमाग में फीड कर लें यार, ये थीटा होगा, क्योंकि हम जब भी एंगल्स की बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे। फिलहाल अभी फिगर ना भी समझे तो अपन को समझना पड़ेगा। तो अब अपन को P और Q को जोड़ना है, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर को जोड़ना है, ऐड करना है। बात को समझो, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर को जोड़ना है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मान लो वो R आ गया, R वेक्टर, मेरी बात समझना, कितना आ गया? R। इसको रिजल्टेंट कहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वेक्टर्स में जब जोड़ते हैं और जोड़ के जो आंसर आता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं, मेरी बात समझना। अब ये जो रिजल्टेंट है इसमें दो चीजें होंगी। पहला होगा मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, पहला होगा मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज होगी डायरेक्शन, दूसरी चीज होगी डायरेक्शन। इसमें दो चीजें होंगी, पहला होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। अब मेरी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है। मैंने कहा मान लो ये P है, मैंने कहा मान लो ये Q है, और इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब, अब रिजल्टेंट का मतलब समझ लेना, क्योंकि तुम मैं बार बार बोलूंगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब इनको जो जोड़ के आएगा R, वो इनके बीच में कहीं आएगा। तो मान लो इनके बीच में कहीं आ गया R,
ध्यान रखो, जो जुड़ के आता है ना आंसर, वो इनके बीच में आता है, जैसे जिधर पी है और जिधर क्यू। ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू के बाहर हो जाए, पी के बीच में आएगा। तो इस आर में दो चीजें होंगी, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो निकलेगा इस फॉर्मूले से, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बात समझना यार, ये फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे अगले टर्न पर, आज तो केवल याद करेंगे, अगले टर्न पर इसको ड्राइव करेंगे, आज याद करेंगे और इससे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये जो आर आएगा, इसका जो आंसर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। पी क्या होगा, पी पहले वाले का मैग्नीट्यूड, क्यू क्या होगा, क्यू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, 2pq तो मालूम है कॉस थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल। किन किन दोनों के बीच का एंगल, पी का और क्यू के बीच का एंगल। तो ये पी और ये क्यू, तो इनके बीच के एंगल को थीटा माना जाएगा। ऐसा अपन को समझ में आ रहा होगा। मुझे लग रहा है कि इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर कट बैठ रही है और इतनी बात आप लोग क्लियर कट समझ पा रहे हैं। तो आज से कोई पूछेगा कि ये पी और क्यू क्या है, तो हम बोल पाएंगे ये पी और क्यू जो है दो वेक्टर्स हैं, पी और क्यू। और पी और क्यू अगर दो वेक्टर्स हैं तो हम ये बोल पा रहे हैं कि उनके बीच का एंगल कितना है यार, थीटा है। और उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो हम ये बोल पा रहे हैं कि जब हम पी और क्यू ले रहे हैं, जब हम पी और क्यू ले रहे हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब जो दोनों को ऐड करके आएगा, वो मैंने कितना मान लिया, आर। उस आर में दो चीज़ें होंगी, पहला होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब डायरेक्शन का मीनिंग समझो क्या है। पहले तो डायरेक्शन का मीनिंग अभी सब लिखा दूंगा। डायरेक्शन का मीनिंग है एंगल विच आर मेक्स, ध्यान से सुन, डायरेक्शन का मतलब एंगल विच आर मेक्स आइदर विथ पी और क्यू। बात समझो यार, डायरेक्शन का मतलब है ये जो आर आ रहा है बीच में, ये कितना एंगल बना रहा है पी से या कितना एंगल बना रहा है क्यू से। मैंने कहा मान लो पी से अल्फा बना रहा है, तो डायरेक्शन का मतलब ये अल्फा निकालना है। बात समझो, डायरेक्शन का मतलब ये अल्फा निकालना है। तो टेन अल्फा होता है, याद रखने का तरीका सुन लो, टेन अल्फा होता है, याद रखने का तरीका। अब मुझे बताओ ये एंगल पी से बन रहा है क्या क्यू से बन रहा है, आंसर है पी से बन रहा है, तो पी को छोड़ दो, याद रखने का तरीका। ये एंगल निकालना है मुझे, तो पी को छोड़ दो, तो क्यू साइन थीटा अपॉन जिसको छोड़ा था पी प्लस क्यू कॉस थीटा। मेरी बात को समझना, ये एंगल है। दोबारा समझ लो मैंने क्या किया, जैसे टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, वो ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अभी तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब मुझे ये एंगल चाहिए, तो टेन अल्फा, तो तरीका क्या है, देखो पी से है तो पी को छोड़ दिया, पी को छोड़ दिया तो क्या बचा क्यू, तो क्यू साइन थीटा। पी को छोड़ दिया तो क्या बचा, क्यू बचा, तो क्या बोलूंगा क्यू साइन थीटा। ऊपर साइन आएगा कैसे, क्योंकि टेन होता है साइन अपॉन कॉस, अपॉन जिसको छोड़ा था पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ऐसे। अब मान लो ये वाला एंगल बीटा है, बीटा। अब ये बीटा किससे, क्यू से, सुनना यार, बीटा किससे, क्यू से। अब अपने आप लिखो जरा टेन बीटा, मुझे मत भेजो, अपने आप लिखो जैसे मैंने बोला था, अपने आप लिखो, फिर मैं बोलूंगा तो देखना चेक करना सही है क्या नहीं। टेन बीटा निकालना है। अब टेन बीटा किससे, क्यू से, तो किसको छोड़ूंगा, क्यू को। बोलो क्या आएगा, तो टेन बीटा आएगा। जब क्यू को छोड़ोगे, पी से लोगे पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, इस तरह से होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैंने आपसे बोर्ड पर की है, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपसे बोर्ड पर करने की कोशिश की है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब दो वेक्टर्स होते हैं, सुन लो दोबारा, एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इनको मैंने जोड़ा, तो मैंने जब जोड़ के जो आंसर आएगा उसको मैंने R मान लिया, उसको मैं कहता हूं रिजल्टेंट। तो जब भी मैं वेक्टर की भाषा में बोलूंगा रिजल्टेंट, इसका मतलब जोड़ के, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा R, ये वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो दो चीजें होंगी, पहला होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा,
और डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन का मतलब क्या होगा पहले तो समझो। डायरेक्शन मतलब ये आर कितना एंगल बनाएगा पी से या क्यू से। तो मैंने कहा पी से बना रहा है अल्फा, तो टेन अल्फा हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे पी को, तो क्या लिखेंगे क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। या डायरेक्शन का मतलब कोई एक निकालना होगा। डायरेक्शन मतलब ये एंगल बीटा बनाना है मान लो इससे क्यू से, तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। अब 2 मिनट का ब्रेक। ब्रेक का मतलब आपसे बातचीत। ये जो लॉ मैंने लिखाए हैं, अभी लिखाए नहीं है मतलब समझाए हैं, ये इस वेक्टर का हार्ट है, दिल है। अगर ये लॉ हम नहीं समझे, अभी मैं बहुत बहुत चर्चा करने वाला हूं इस पर बहुत ज्यादा, अभी तो बस इंट्रोडक्शन है, तो मान लो वेक्टर नहीं आएगा यार। तो क्या इतनी बात कॉपी में मैं लिखा दूंगा, उसकी चिंता ना करें। पहले मुझे ये बताएं, क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई? इफ यस, हर बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके यस लिखना है जल्दी से, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ नहीं होगा। तो हर बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा और यस लिखेगा जल्दी से, फास्ट। स्नेहा बेटा एक बार नहीं, मैं अभी 4 बार समझाने वाला हूं बच्चों। मैं अभी एक बार नहीं 4 बार लिखाते वक्त समझाऊंगा, अभी लिखाया नहीं है। तो अभी तो बस मैं जानना चाह रहा हूं कि ऊपर ऊपर से आपको आ गया क्या। ओके, सभी बच्चों का कहना है ऑलमोस्ट कि सर इसको एक बार और समझा दें। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। देखो मेरी बात सुनो, हम यहां पर ये कह रहे हैं कि 2 वेक्टर्स हैं, एक P और एक Q। मान लो P 3 है और Q 4 है मान लो। तो अगर ये सिंपल स्केलर होता तो 3 + 4 कितने होते? 7। वेक्टर में ऐसा नहीं होता कि मैं 3 जोड़ लूं और 4 जोड़ लूं तो 7 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि 3 + 4 7 हो जाए। कई बार 3 + 4 आप देखो 1 भी आएगा, और कई बार 3 और 4 के बीच में भी आंसर आएगा। मेरी बात समझो। तो मैंने कहा 2 वेक्टर हैं P और Q, उनके बीच का एंगल थीटा है। भाई 2 वेक्टर हैं P और Q, उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। अब इनको जोड़ा और जोड़ के R आ गया। मेरी बात सुनो, इनको जोड़ा और जोड़ के क्या आ गया? R। इस R को मैं रिजल्टेंट कहता हूं। अब ये जो R आएगा वो वेक्टर होगा। अब जैसे देखो P इधर है फिगर में, Q इधर है, इनको जोड़ा तो जोड़ के आंसर बीच में आता है, कहीं कहीं भी ऐसे ऐसे कहीं भी आ सकता है। तो मान लो रेड आ गया R। अब इस R में 2 चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए याद रखना है फॉर्मूला कि जो मैग्नीट्यूड निकलता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है, R = √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो P 3 है, Q 4 है, और दोनों के बीच का एंगल जो है मान लो 60 डिग्री है। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो रिजल्टेंट तो क्या होगा? P² P कितना है? 3। Q² Q कितना है? 4। 2P कितना है? 3। Q कितना है? 4। और cos 60, तो ये कितना हो जाएगा? जोड़ लो, 9 + 16 4 3 12 24, और cos 60 कितना होता है? हाफ। 12 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 + 12, आंसर आ जाएगा √37। तो ये जो मैंने बताया ये हुआ मैग्नीट्यूड। बात समझो, बात समझ रहे हैं? मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब डायरेक्शन चाहिए, तो पहले तो डायरेक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। पहले हमें डायरेक्शन का क्या पता होना चाहिए? मीनिंग पता होना चाहिए। डायरेक्शन का मीनिंग ये होता है कि मान लो ये वेक्टर R है, मान लो ये क्या है? वेक्टर R है। अब मान लो ये वेक्टर R है, P इधर है और Q इधर है। तो डायरेक्शन का मतलब होता है ये R जो है कितना एंगल बनाएगा P से और कितना एंगल बनाएगा Q से। डायरेक्शन का मतलब समझो पहले तो मैंने कहा मान लो P से अल्फा बनाएगा, तो P से अल्फा बनाएगा तो जो tan अल्फा होगा तो P को छोड़ देंगे। याद रखने का तरीका, P से बना रहा तो P को छोड़ दो, तो tan अल्फा होगा, Q को पकड़ो, Q साइन थीटा, थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल, अपॉन जिसको छोड़ा था P + Q cos थीटा। अब जैसे मान लो Q से बीटा बना रहा है, मान लो Q से कितना बना रहा है? बीटा बना रहा है, समझो यार। अब मुझे चाहिए Q से चाहिए,
तो मैं Q को छोड़ दूंगा तो P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जो ले रहे थे। मैंने कहा था कि P 3 है, सुनो P 3 है, देखो जरा P 3 है, इधर देखो दिख रहा होगा। Q जो है वो मान लो 4 है, मान लो 4 है, Q जो है वो मान लो 4 है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब मान लो ये आर आ रहा है, ये आर आ रहा है, मान लो ये आर आ रहा है, मेरी बात समझो, आर आ रहा है, देखो ये आर आ रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया। अब मान लो ये एंगल बना रहा है अल्फा पी से, मान लो एंगल बना रहा है अल्फा किससे, पी से। अब देखना क्या होगा, टेन अल्फा, पी से बना रहा था, पी को छोड़ दो, क्यू कितना है 4, साइन थीटा मतलब साइन 60 अपॉन किससे बना रहा 3 प्लस 4 कॉस 60। अब इसकी वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, इससे आ जाएगा यार। अब आया क्या नहीं आया? अब मुझे लग रहा है कि आप सबको आ गया होगा। अब जल्दी से चेक कर लो और मुझे जवाब दो, आप ये सब सीख गए कि नहीं, जल्दी से फास्ट। और सीख गए तो फिर मैं लिखाता हूं, जल्दी जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में फास्ट। हाँ अब आया। चलिए यस बेटा, ये दिव्यांशी जिस बैच में भी है, जरा देखो सारे बच्चे हो, आवाज आ रही है? दिव्यांशी कह रही है आवाज नहीं आ रही है, तो दिव्यांशी को बोलो वीडियो देख ले एक बार, सब लोग डाल दो क्लियर साउंड और पिक्चर क्लियर है? साउंड और पिक्चर क्लियर है? जरा लिख दो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर सब कुछ क्लियर है तो, जल्दी। सब कुछ सही है? ओके देखो बेटा सब कुछ सही है, देखो सब कुछ सही है, ऑल क्लियर, मैं कह रहा हूं ना सब सही है। ये दिव्यांशी बेटा यस चेक है, और चलो लिखना शुरू करो। अब लिखो, हेडिंग डालो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, लिखो लेट देयर आर टू वेक्टर्स, लिखो लेट देयर आर टू वेक्टर्स P and Q, let there are two vectors P and Q such that, let there are two vectors P and Q such that angle between them is theta, such that angle between them is theta. Let there are two vectors P and Q such that angle between them is theta, full stop. Let their resultant is R, ऐसा लिखो, let their resultant is R, लिखते जाओ पहले, let their resultant is R लिखें। This R has two things, this R has two things, ये जो R है इसमें दो चीजें होंगी, this R has two things। पहला this R has two things, लिखो, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ये जो R है इसमें दो चीजें होंगी, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। दिस R हैज टू थिंग्स, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। लिखो मैग्नीट्यूड, लिखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लो, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड इतना होगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा।
ठीक है, आर होगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड होगा। लिखो सेकंड डायरेक्शन, लिखो सेकंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स, लिख लो, डायरेक्शन मीन्स एंगल विच, डायरेक्शन का मतलब लिखो, डायरेक्शन मीन्स एंगल विच आर मेक्स, डायरेक्शन मीन्स एंगल विच आर मेक्स either with P or with Q. Direction means angle which the R makes either with P or with Q. Direction means angle which the R makes. Direction means angle which the R makes either with P or Q. Direction means angle which the R makes either with P or Q. Full stop. Let alpha is the angle, let alpha is the angle, let alpha is the angle which P makes with R, which R makes with P. Let alpha is the angle which R makes with P. Alpha is the angle which R makes with P, and beta is the angle which R makes with Q, as shown in the figure. And beta is the angle which R makes with Q, as shown in the figure. ठीक है, beta is the angle which R makes with Q, as shown in the figure. Full stop. ठीक है, अब tan अल्फा होगा, चेक कर लो, tan बीटा होगा, चेक कर लो, और ये फिगर बना के लिख लो इतना। जल्दी से, और ये सब लिख लो जल्दी से। ये फिगर ही बना लेना। हालांकि मैंने पूरा बोर्ड का एक पीडीएफ फाइल आपको भेज दी है फोटो क्लिक करके। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो जब भी हम बात करेंगे, पूरा नोट डाउन कर लेंगे। मैंने इसका पूरा एक पीडीएफ फाइल भी आपको भेज दी है। पीडीएफ फाइल मतलब एक पिक्चर इसकी भेज दी है मैंने, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है और आप समझ पा रहे हैं। तो जब भी मैं बात करूंगा आपसे वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स को जोड़ने की, तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और डायरेक्शन होगा tan अल्फा, जैसे p से निकाल रहे हो तो p को छोड़ दो, q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। tan बीटा निकाल रहे हो तो अपन q से निकाल रहे हो तो q को छोड़ेंगे, p साइन थीटा अपॉन q प्लस p कॉस थीटा। इस तरह से निकाला जाएगा। समझ गए? कहीं को डाउट? लिखो, 3 स्टैंडर्ड केसेस अराइज। यहां पर 3 स्टैंडर्ड केसेस आते हैं। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसा बेहुदिया सवाल पूछते हैं। एक कह रहा है कि सर क्या इस फॉर्मूले को याद करना? अबे याद नहीं करना तो तेरे को क्या लग रहा है, फालतू में लिखा रहे हैं? सब याद करना भाई, हर चीज याद करनी है। लिखिए फटाफट। 3 केसेस अराइज, 3 स्टैंडर्ड केसेस अराइज। 3 स्टैंडर्ड केसेस हैं। उन तीनों केसेस को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। तीनों केसेस ये स्टैंडर्ड है, बाकी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 3 स्टैंडर्ड केसेस को बहुत ध्यान से सुनना है। पहला केस बोर्ड पर देखते चलना। केस 1 पहले समझा रहा हूं। केस 1, P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन सेम है। P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन सेम है। जैसे मान लो P इधर है तो Q भी इधर है। ये पहला केस होगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, P का डायरेक्शन
और Q का डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे P इधर है Q इधर है। और केस नंबर 3, ये स्टैंडर्ड केसेस है, बाकी बहुत हो सकते हैं। केस नंबर 3, P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। सुनते जाओ, मतलब P और Q आपस में परपेंडिकुलर है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यहां पर P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना डिग्री का हुआ? 0 डिग्री। बात समझो, यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का होने वाला, लगाओ दिमाग, 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री। बात को समझना। और यहां पर P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो थीटा जो होने वाला है वो 90 डिग्री होने वाला है। बात को समझो। तो यहां पर P और Q का डायरेक्शन क्या है? सेम, तो थीटा 0। यहां पर P और Q का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी? 180 डिग्री। अब अपन को सबको मालूम है कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहां पर अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो रिजल्टेंट देखना कितना होगा? अंडर रूट में P है, Q है, 2PQ कॉस 0, समझो कॉस 0। और आप सबको मालूम है, बचपन में आपने पढ़ा है कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, समझो यार। तो ये हो गया अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और ये हो गया समझो P प्लस Q का होल स्क्वायर। ये समझो अगर निकाल करूंगा तो ये हो गया P प्लस Q का क्या? होल स्क्वायर। और अगर ये P प्लस Q का होल स्क्वायर हो गया तो बाहर कितना निकलेगा? P प्लस Q। बात को समझना, यानी रिजल्टेंट आ गया P प्लस Q सिंपल एलजेब्रा की तरह। तो ये सिंपल एलजेब्रा की तरह कब जुड़ेंगे? ये सिंपल एलजेब्रा की तरह कब ऐड होंगे? ये सिंपल एलजेब्रा की तरह तब ऐड होंगे, तब जुड़ेंगे जब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। जैसे P इधर तो Q भी इधर। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति गया नॉर्थ, दूसरा भी चला नॉर्थ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का नॉर्थ नॉर्थ हो गया, तो दोनों कितने हो जाएंगे? P प्लस Q हो जाएगा। अब जरा सोचना, दिमाग लगाना, अगर P इधर है और Q इधर है, सिंपल जुड़ रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन एक है, तो R भी कहां होगा? उसी डायरेक्शन में होगा। यानी P की भी डायरेक्शन वही होगी, Q की भी डायरेक्शन वही होगी, R। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब P उधर है तो Q भी उधर है, तो जो R आएगा वो भी उधर ही होगा और सीधा सीधा जुड़ेगा। ये केस 1 होगा। बात समझ रहे हैं? तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो P प्लस Q होगा। अभी हमने ड्राइव किया। अब जरा अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लें, तो देखो क्या होगा रिजल्टेंट। बोर्ड पर देखना, अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180। कॉस 180 जो है -1 होता है, कॉस 180 जो है वो -1 होता है। तो रिजल्टेंट आ गया, या तो ये P माइनस Q का होल स्क्वायर हो जाएगा और Q माइनस P का होल स्क्वायर भी हो सकता है। बहुत बात से समझना बात को, और ऐसा भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्या? देखो, a माइनस बी का जब आप होल स्क्वायर करते हो, a माइनस बी का, तो सुनो क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब b माइनस a का होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है? b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। तो चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लें और चाहे आप b माइनस a का होल स्क्वायर कर लें, दोनों बराबर आते हैं। तो चाहे ये मैं इसको करूं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, तो या p माइनस q का होल स्क्वायर करोगे तो भी यही होगा, और Q माइनस पी का होल स्क्वायर करोगे तो भी यही होगा। तो कहने का मतलब रिजल्टेंट दो हो गए,
होल स्क्वायर खोलोगे या तो p माइनस क्यू रिजल्टेंट आएगा या q माइनस p आएगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हम एग्जाम में कौन सा करेंगे, जैसे मान लो एक 4 है और एक 7 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 4 माइनस 7 क्या 7 माइनस 4, जो भी बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे। मतलब p माइनस क्यू तब लगेगा जब p q से बड़ा होगा, और q माइनस p तब लगेगा जब q p से बड़ा होगा। अब तुम कहोगे किधर लगेगा, तो देखो यार सीधी सी बात है, अपन एक सिंपल सा खेल खेलते हैं। अपन यहां पर एक सिंपल सा खेल खेलते हैं। ये दो बच्चे हैं, ये दो लड़कियां हैं, है ना, और ये दूसरी है। सिंपल सा खेल खेल के देखते हैं, है ना। अब इनने रस्सी खींची, दिमाग लगाओ, ये दोनों हाथों से रस्सी खींच रहे हैं, ये रस्सी, रोप, ROPE, रोप। ये इधर फोर्स लगा रही है, ये इधर फोर्स लगा रही है। मेरी बात को समझना, ये इधर फोर्स लगा रही है और ये इधर फोर्स लगा रही है। अब मान लो इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इसने फोर्स लगाया 15 न्यूटन। तो पहले तो मैं आपसे कहूं कि नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इधर 15 इधर 10, तो ये वाला केस आ गया Q माइनस पी। तो नेट फोर्स क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये रस्सी किधर जाएगी, कॉमन सेंस लगाओ, ये कौन जीतेगा, वो टग ऑफ वार चल रहा है, टग ऑफ वार खेल रहे हैं, टग ऑफ वार चल रहा है, तो कौन जीतेगा। तो जब टग ऑफ वार चल रहा है तो कौन जीतेगा, सोचो कौन जीतेगा, ये जीतेगा क्या ये जीतेगा, तो आंसर है ये जीतेगा, क्योंकि रस्सी इधर जाएगी। समझ में आ रहा है। तो फिर वो जो नेट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, उस डायरेक्शन में जो बड़ा है। तो यहां पर जो आर की डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर इज टुवर्ड्स बिगर। जो बड़ा होगा उस तरफ डायरेक्शन होगी। समझ में आ गया, क्लियर है, ये सब बातें समझ में आती हैं। अब जरा मैं यहां समझ लूं 90 डिग्री। तो देखो रिजल्टेंट तो बहुत सिंपल है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90। दिख नहीं रहा कोई नहीं, ये बातें समझ आ गई। तो इसका रिजल्टेंट अब यहां निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट हो गया अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 90। इस केस में बोलो होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो रिजल्टेंट कितना हो गया अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट हो गया अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तब आएगा जब कितने डिग्री का एंगल होगा यार, 90 डिग्री। इसको नोट करो, मैं डायरेक्शन बताता हूं, जल्दी से नोट करो फटाफट।
बच्चों लिखा क्या, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देखो जरा, लिखा क्या, इतना सीखे क्या, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, बताओ जल्दी, लिखा क्या, इतना सीखे क्या, फास्ट। बेटा cos 180 कैसे निकाला, cos 180 -1 होता है, अभी छोड़ दे, देखो नहीं आता निकालना तो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। चलो अब अपने आप, अब सुनो, अब अपने आप क्या करना है, सुनो ध्यान से। ये जो 90 डिग्री वाला केस है, ये जो 90 डिग्री वाला केस है, इसमें रिजल्टेंट तो आ गया आपका अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, और cos 90 होता है 0, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो तुम सीख गए। और इसका रिजल्टेंट आ गया, मान लो ये, जल्दी से ये रिजल्टेंट, और ये एंगल अल्फा है, तो जल्दी से मुझे tan अल्फा की वैल्यू बताओ फटाफट कितनी है, निकाल के वही वाला फॉर्मूला लगाओ। पी से है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो पी से अल्फा है, tan अल्फा निकालो कितने बच्चों का आ रहा है, जल्दी से, फास्ट। जल्दी निकालो tan अल्फा। फास्ट। tan अल्फा निकालो जल्दी से। थीटा की वैल्यू रखो ना बेटा, पुट थीटा, पुट थीटा। चारू बेटा गलत आ रहा है। हाँ, अभय का आंसर सही है, अभय का आंसर आया है सही। tan अल्फा की वैल्यू मैंने बोला था निकालो, एक बच्चा सार्थक का आंसर आ गया सही, वेरी गुड, सार्थक का आंसर सही आ गया। देखो जिन्होंने मेहनत की है वो लोग निकाल पा रहे हैं। प्रांजलि का आ गया आंसर सही, वेरी गुड बेटा। और देखो अन्वेश ने क्या किया है, अन्वेश का आंसर आ गया सही, Q/P आएगा। सुयश का आंसर आ रहा है, हाँ सुयश का आंसर आ गया सही, वेरी गुड, Q/P आएगा। देखो कैसे आएगा, फॉर्मूला होता है tan अल्फा, जैसे निकालो पी से निकालो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ये मैंने बताया था तुम्हें, ऐसे ही बताया था। अब यहाँ पर tan अल्फा निकालोगे तो Q है, साइन थीटा साइन 90, थीटा कितना है 90 डिग्री, अपॉन P प्लस Q कॉस 90। अब Q है, साइन 90 1 होता है, P है, Q कॉस 90 0 होता है, तो आंसर आ जाएगा Q/P। तो tan अल्फा आ गया Q/P। इसी तरह से अब फटाफट tan बीटा निकालो, चलो tan बीटा निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है, जल्दी से फास्ट, tan बीटा निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है, निकालो tan बीटा कितना आ रहा है जल्दी। फास्ट। हाँ P/Q आएगा। अब देखो कैसे निकालोगे tan बीटा, Q से निकालो तो Q को छोड़ोगे, P साइन 90 अपॉन Q प्लस P कॉस 90। अब साइन 90 1 होता है, Q प्लस Q कॉस 90 0 होता है, तो कितना आंसर आ गया P/Q। ये पूरा जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट जो है हमें आना चाहिए। ये सब बातें
हमारे दिमाग में फीड होनी चाहिए। बहुत ही शानदार चीज़ है ये, पूरा का पूरा चार्ट अब जल्दी से देख लो। मैंने हमेशा मैं हर चीज़ की PDF फाइल कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँच जाए, और आपको मैं बोर्ड भी ऐसे जो लिखे होते हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ें मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो ये सारी डिजिटल फाइल्स भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्यों शेयर कर रहा हूँ कि किसी का कुछ रह गया, किसी को आवाज़ नहीं आई, किसी को दिखा नहीं, तो आप तक सब चीज़ें मैं पहुँचा पाऊँ। तो फाइनली वी आर क्विक रिवीजन ऑन दिस कि जब सेम डायरेक्शन होगी तो P+Q होगा, सीधे सीधे सेम डायरेक्शन होगी P+Q होगा, और उसी डायरेक्शन में R होगा जिस डायरेक्शन में P और Q है। जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो या तो P-Q होगा या Q-P होगा। सुनो, P-Q होगा या Q-P होगा, और डायरेक्शन वो उस तरफ होगी जो बड़ा है। और जब 90 डिग्री होगा तो अंडर रूट में P² + Q² होगा, और अगर P से निकालोगे तो Q/P होगा, और Q से निकालोगे तो P/Q होगा। इस तरह से ये चीज़ें चलने वाली हैं, इस तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। मुझे लग रहा है कि इतनी बातें शायद सफिशिएंट हैं समझने के लिए यार। ऑल राइट, गेटिंग। अच्छा, कुछ और एंगल होगा तो कैसे निकालेंगे, वो तो फिर फॉर्मूला पता ही है, P² + Q² + 2PQ cos थीटा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो आंसर आता है आपका P+Q, ये मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मतलब दो वेक्टर को जोड़ के इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता। दो वेक्टर को जोड़ के जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो P+Q, और ये जो P-Q या Q-P होता है, ये जो होता है ये मिनिमम होता है। मिनिमम, मिनिमम मतलब इससे कम नहीं हो सकता। अब या तो इससे कम नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? तो ये भी लिखना जरूरी है कि पहले केस से जो आंसर आता है वो मैक्सिमम होता है, और दूसरे केस से जो आंसर आता है वो मिनिमम होता है। बात समझ गए? जैसे एक क्वेश्चन लिखे हैं उससे समझ में आ जाएगा। लिखो टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, लिखो टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 7। देखिए क्या सीखे, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 7, मतलब एक 5 है और एक 7 है। देयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी, उनका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। ए है 8, बी है 2, सी है 15 और डी है 12। चलो लगाओ दिमाग। दो वेक्टर्स हैं P और Q, P 5 है और Q 7 है, उनका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। ये कई बार आया एग्जाम में क्वेश्चन, बताओ आंसर ABCD। चलो बच्चों करो, उनका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता। लगाओ दिमाग, कैसे होगा। अन्वेष सिंह का आ गया, आरू खंडेलवाल का आ गया, और अभी किसी का नहीं आया। बोलो जल्दी। दिव्यांश का गलत है, दिव्यांश का गलत है। चलो और बोलो, आरू का सही है। और ये जो एक बच्ची है इसका नाम नहीं लिखा मेरे पास, इसका नाम सेव करना है, मैं कई बार बोलता हूँ उसका नाम भेज दे, ये गलत है। और वो तो लगाओ दिमाग, लगाओ जल्दी जल्दी, सबको भेजना आंसर। दिव्यांशी सी है, दिव्यांशी का सही है, दिव्यांश शर्मा का गलत हो गया। बाकी लोग क्या है, आरू का सही है। अरे यार तुम लोग दिमाग ही नहीं लगाए हो। स्नेहा शर्मा का सही है, संभव अग्रवाल का सही है, अभय का सही है, आकांक्षा तोमर का सही है। अब धीरे धीरे आने लगे सबके। श्रुति का सही है, मोहित बंसल का सही है, अनन्या लिखार का सही है। अब देखो बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे सोचोगे, 5 और 7 रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। मुझे बताओ इसका मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है। मैक्सिमम मैंने क्या बताया था, P+Q मतलब मैक्सिमम 5 + 7 12। इसका मिनिमम आंसर क्या आ सकता है। मिनिमम बड़ा माइनस छोटा, तो 7 - 5 2। बात को समझो, मतलब 12 से ज्यादा नहीं आ सकता और 2 से छोटा नहीं आ सकता।
12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब 2 से 12 के बीच की रेंज होगी, 2 से 12 के बीच की रेंज होगी। तो 8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 और 12 के बीच में 2 हो सकता है, 2 तो है ही। 15 नहीं हो सकता, तो यही तो पूछा था, क्या नहीं हो सकता, तो आंसर है 15 नहीं हो सकता। समझ गए? अब आने लगे ऐसे क्वेश्चंस, कर पाओगे पक्का? जल्दी बोलो। चलो 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, देखें क्या करोगे। 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट इन ईच केस। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट इन ईच केस। F1 फोर्स इधर है, फोर्स इधर है 5 न्यूटन। F2 फोर्स इधर है 20 न्यूटन। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। पहला फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। दूसरा F1 इधर है 25 न्यूटन, F2 इधर है 10 न्यूटन। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। चलो तीसरा F1 इधर है 3 न्यूटन, F2 इधर है 4 न्यूटन। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। चौथा F1 इधर है 3 न्यूटन, F2 इधर है 5 न्यूटन, ये एंगल 60 डिग्री है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। चलो फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड मैग्नीट्यूड ओनली। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो इसमें रिजल्टेंट कितना होगा, इसमें रिजल्टेंट कितना होगा, इसमें रिजल्टेंट कितना होगा, बताओ करके दिखाओ। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फास्ट। निकालो। सभी के आंसर आने चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स पहले का 25 सही है, देखो आ गया कई सारे बच्चों का। वेरी गुड। सुयश के सारे 3 आ गए, 25, 15 और 5। वेरी गुड सुयश, गुड। सुयश बंसल ने 3 निकाल लिए, बाकी लोग करो। दिया इमदानी एक ही निकाला, ध्रुव उपाध्याय ने 2, सारे निकाल लो। वेरी गुड। 25, 15, 5। वेरी गुड। 4 सार्थक के तीनों आ गए, गुड सार्थक। चलो स्नेहा शर्मा 25, 15, 5। वेरी गुड। पलाश 25, 15, 5। वेरी गुड। मुस्कान 25, 15, 5। वेरी गुड। दिया 25, 15। लगे रहो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लगे रहो, लगे रहो। निकालो। चलो आ गए आंसर्स। वेरी गुड। चलिए तो देखो यार, अब मैं आंसर निकाल रहा हूं। इसके केस में रिजल्टेंट तो सेम डायरेक्शन में, तो 20 + 5 25 न्यूटन। इसके केस में ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो 25 - 10 15 न्यूटन। इस केस में रिजल्टेंट इधर होगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो 5 न्यूटन। p² + q²। और इस केस में होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 2 × 3 × 5 × cos 60। तो ये हो गया 9 + 25 + 2 × 3 × 5 cos 60 हाफ होता है। 9 + 25 + 15 अंडर रूट में 49 7 आ रहा है। चेक कर लो। तो इस केस में कितना आ जाएगा, 7। चेक कर लीजिए। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस आ गए क्या नहीं आ गए, जल्दी बताओ। कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे, कोशिश कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चंस आने लगे, चेक कर लो फटाफट जल्दी से। क्या हम ऐसे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं?
आगे बढ़ जाएं, सीख गए। इसमें जल्दी से डायरेक्शन और बताओ। इसमें फटाफट यहाँ से बताओ, ये अल्फा है, ये अल्फा कितना होगा 3 से। टेन अल्फा की वैल्यू बताओ, 3 से बतानी है, 3 वाले से। टेन अल्फा से 3 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, जल्दी से, फास्ट। निकालो, टेन अल्फा निकालो, कितना आ रहा है फटाफट। निकाल लो, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो, आ गया ये टेन अल्फा आ गया। तो देखो टेन अल्फा कैसे निकलेगा, बोर्ड पर देखो, टेन अल्फा निकालना है। तो टेन अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, टेन अल्फा के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां से निकालना है। तो 3 को छोड़ दो, तो 5 साइन 60 अपॉन 4, 4 नहीं 3, 3 प्लस 5 कॉस 60, ये आ रहा है यार। तो टेन अल्फा आ जाएगा 5 साइन 60 होता है √3/2, 3 प्लस 5 कॉस 60 होता है 2, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 5√3 अपॉन 11, ये आ रहा है यार। 2 एलसीएम आएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, 6 प्लस 5 11, 5√3 अपॉन 11। तो टेन अल्फा की वैल्यू आ रही है 5√3 अपॉन 11। चेक कर लो आ गया क्या, 11 आ रहा है बेटा। एलसीएम मतलब 2 लोगे ना तो 6 प्लस 5 11 आएगा। 5√3 अपॉन 11, चेक कर लो। टेन अल्फा सभी लोग कर लोगे। 8 नहीं आएगा गुनगुन बेटा, 5√3 अपॉन 11 आएगा। सभी लोग चेक कर लो, 5√3 अपॉन 11 आना चाहिए। कर लोगे। चलो अब यार जरा ये क्वेश्चंस करते हैं। चलो जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, देखें क्या करते हो। लिखो क्वेश्चन। बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, 130 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। चलो आंसर बताओ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। करिए, बताओ इसका आंसर जल्दी से कितना होगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है।
इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। फिफ्टी बोल रहे हैं बच्चे। यस, द करेक्ट आंसर इज 50 डिग्री, 50 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। देखो चारू का आ गया, ऋषभ का आ गया, है ना। प्रांजलि ने नॉर्थ बताया। नॉर्थ वॉर्थ नहीं होगा, मैं अभी डायरेक्शन बताता हूँ। सुयश वेरी गुड, 50 आएगा आंसर। 50 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कैसे होगा, अपन बनाते हैं। उसमें लिखा है कि 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो मान लो 30 इधर है, ईस्ट इधर होता है ना, मैंने बताया था, और 40 मान लो इधर है, 40 मान लो नॉर्थ इधर होता है, तो 40 इधर हो गया यार। यही तो बताया था मैंने आपको। अब जो रिजल्टेंट निकालोगे आप, जो रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करोगे वो अंडर रूट में आएगी। 90 डिग्री पर लग गया तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 50 आ जाएगी। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात होती है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों, समझो कि ये आंसर इनकम्प्लीट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आंसर इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कैसे करेंगे। एक्चुअल में वेलोसिटी जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है। देखो उसमें लिखा है कि एक ईस्ट है एक नॉर्थ है, वो तो ठीक है। अब ये जो आंसर इनकम्प्लीट है तो ये मान लो अल्फा है, ये मान लो अल्फा में एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल मान लो कितना है, अल्फा। अब अपन को tan अल्फा निकाल के देते हैं उसको। तो जब हम tan अल्फा निकालेंगे, बात को समझो, तो ये 30 से है तो ये हो जाएगा 40 cos 90, नहीं ऊपर साइन आता है, सॉरी, 40 sin 90 अपॉन 30 प्लस 40 cos 90। बात समझ रहे हैं। अब sin 90 तो 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो ये 40 अपॉन 30 4 अपॉन 3 आ जाएगा। बात समझो यार, ये कितना आ जाएगा, 40 अपॉन 30 यानी 4 अपॉन 3। तो हम आंसर पता है क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 अपॉन 3। बात को समझो। एक्चुअल में क्या है कि हमें एंगल निकालना है अल्फा, ये अल्फा। अब ये tan अल्फा 4 अपॉन 3 है। अगर मान लो tan अल्फा 1 होता, मान लो tan अल्फा 1 होता तो हम लिख देते कि अल्फा 45 डिग्री। यहाँ पर तो tan अल्फा 4 अपॉन 3 है, तो अल्फा की वैल्यू हम लिखेंगे tan इनवर्स कितना, 4 अपॉन 3। अल्फा की वैल्यू लिखेंगे tan इनवर्स 4 अपॉन 3। तो हम पता है क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टू नॉर्थ tan इनवर्स 4 अपॉन 3, ऐसा लिखेंगे। भाई ये ईस्ट से नॉर्थ है ना, ईस्ट टू नॉर्थ tan इनवर्स 4 अपॉन 3। अब बताओ क्या ये बातें समझ में आ रही हैं। ईस्ट टू नॉर्थ 4 tan इनवर्स 4 अपॉन 3। अब बताओ जल्दी कर पाओगे क्या ऐसी बातें, ऐसी बातें क्लियर हैं क्या, जल्दी बोलो। ऐसी बातें समझ में आ रही हैं क्या बच्चों। स्नेहा शर्मा बोल रही है वाई tan इनवर्स। अच्छा tan इनवर्स नहीं आया, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, tan इनवर्स नहीं आया, भूल जाओ tan इनवर्स को। अभी tan इनवर्स नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ tan इनवर्स को भूल जाओ। बोर्ड पर देखो जरा, अभी आप लोग tan इनवर्स को भूल जाइए और जो मैं बोल रहा हूँ वो बोर्ड पर देखिए। आप लोगों ने कहा सर हमें tan इनवर्स नहीं आया, मैंने कहा ठीक है भूल जाओ tan इनवर्स को। अब ये tan इनवर्स का क्या चक्कर है, बोर्ड पर देखो। व्हाट इज द चक्कर ऑफ दिस tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे ये tan इनवर्स का क्या चक्कर है, बोर्ड पर देखिए। हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स को भूलने की, हमने कहा भूल जाओ tan इनवर्स को। अब बोर्ड पर देखो, आप देखो tan थीटा मान लो √3 आ जाता, समझो tan थीटा मान लो √3 आ जाता, तो थीटा को आप क्या लिखते, 60 डिग्री लिखते, बोलो, क्योंकि tan थीटा √3 आया 60 डिग्री लिखते। मान लो tan थीटा 1 आ जाता तो थीटा को कितना लिखते, 45 डिग्री लिखते। जल्दी बोलो, लिखते क्या नहीं लिखते। अब मान लो tan थीटा जामुन आ गया, tan थीटा जामुन आ गया। अब आपको जामुन नहीं मालूम कि जामुन क्या होता है, तो जो थीटा होगा
वो होगा टेन इनवर्स जामुन। बात को समझो यार, टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कोर्स में आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब इनवर्स से लिखेंगे तो इसको कायदे से लिखा जाता है थीटा टेन इनवर्स रूट 3, और ये होता है फिर 60 डिग्री, ऐसे। बात समझो। लेकिन यहां टेन थीटा अगर जामुन है तो थीटा को क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स जामुन। जैसे मान लो साइन थीटा हाफ आ गया, तो थीटा को क्या लिखोगे बोलो, 30 डिग्री लिखोगे या नहीं लिखोगे। लेकिन मान लो साइन थीटा मैंगो आ गया, हमें नहीं पता मैंगो क्या है, तो थीटा को क्या बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे साइन इनवर्स मैंगो। बोलो अब बात समझ में आई क्या नहीं आई। अब घुसा दिमाग में क्या नहीं घुसा, अब जरा चेक करो स्नेहा शर्मा और कौन कौन लिख रहा था कि ये हाँ स्विच, बिल्कुल सही बात है। ये मैथ्स वाले बच्चे पढ़ोगे 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो आपको टेन इनवर्स नहीं आया कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मान लो आप तो बेवकूफ़ हो, पागल हो, नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो, मत लिखो, तो आप लिख देना टेन अल्फा 4/3। तो अब हम लिखेंगे ईस्ट टू नॉर्थ, ऐसा लिखेंगे। इसका फिर आंसर पता है क्या होगा, 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट नॉर्थ एट एन एंगल ईस्ट नॉर्थ अल्फा वेयर टेन अल्फा इज 4/3, ऐसा लिख देना यार। आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब मुझे बताओ समझ में आया क्या नहीं आया, जल्दी चेक करो, फटाफट चेक करो, समझ में आया क्या नहीं आया, जल्दी चेक कर लीजिए, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। फटाफट